भाव से वंदन मेरा अहरह स्वीकार हो। वीतराग परमात्मा को वंदन नमन। हमारे प्रत्यक्ष गुरुदेव एवं परंपरागत सभी सतगुरुदेव को वंदन नमन। रात्रिकालीन ध्यान में आप सभी की दिव्य भव्य आत्मा को पावनी का वंदन नमस्कार। कल हमने ध्यान के संबंध में कुछ चर्चाएं की थी। तो एक प्रश्न जो कि सदैव स्वाभाविक रूप से ध्यान के संबंध में सभी साधकों के मन में उठता है कि क्या है ध्यान। इसके बारे में वैसे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम प्रारंभ करने के लिए, इसको समझने के लिए हम इतना समझने का प्रयास करेंगे कि एक मन की विश्राम पूर्ण अवस्था या मन के पार जाने की अवस्था, अपने आप में अवस्थित होने की अवस्था, जहां पर कोई विचार नहीं, यानी मन के बिल्कुल पार हो जाना, अपने आप के अंदर अवस्थित हो जाना। तीन चीजें हैं, एक शरीर, दूसरा मन और तीसरी हमारी आत्मा यानी हम स्वयं। तो अपने आप के अंदर अवस्थित हो जाना। अभी तक हमारा सारा ध्यान हमारे शरीर पर या हमारे मन पर होता है। हम मन के चलाए ही चलते रहते हैं, अपने आप की आवाज नहीं सुन पाते हैं, अपने आप को महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन ध्यान में मन के पार जाना होता है, मन को बिल्कुल विश्राम पूर्ण अवस्था में ले जाना होता है, ताकि शरीर और मन जब दोनों ही विश्राम पूर्ण अवस्था में चले जाएंगे, मन बिल्कुल विश्राम के साथ में अनिर्णय की अवस्था में चला जाएगा। कुछ भी जहां पक्ष विपक्ष नहीं रहेगा, कोई तनाव नहीं रहेगा, कोई विभाव नहीं रहेगा, तब हम अपने स्वभाव में अवस्थित हो सकेंगे और वही है हमारा ध्यान। तो आज ध्यान प्रारंभ करने से पहले एक बात और समझ लेनी चाहिए कि हम यहाँ पर कुछ टेक्निक्स की बात करेंगे कि किस किस प्रकार हम वो अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं। क्योंकि ध्यान को समझने लायक उसमें कुछ भी नहीं है, ये तो एक स्वाभाविक अवस्था है। जैसे स्वास्थ्य है तो उसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, बीमारी को समझा जाता है, तो वैसे ही ध्यान को समझने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन उस अवस्था में जाना, उसको महसूस करना, वो महत्वपूर्ण है। तो उसको महसूस करने के लिए हम ऐसा क्या करें कि हम अपने आप के अंदर अवस्थित हो जाएं। तो उसके लिए सबसे पहली बात जो जरूरी है, जो कि मैं हमेशा आप सभी के साथ जब भी बात होती है तब मैं बोलती हूँ कि चाहे आप कोई भी साधना कर रहे हैं, चाहे ध्यान कर रहे हैं, चाहे पूजा कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, सबसे पहले जरूरी है कि अपने आप को बाहरी प्रपंचों से, बाहरी संबंधों से बिल्कुल अलग कर देना, रेचन करना, विरेचन करना, सभी चीजों से अपने आप को बिल्कुल अलग कर देना। तो अभी हम यहाँ पर रेचन की वैसे बहुत बहुत सारी विधियां हैं। रेचन क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ध्यान में जाने के लिए जो मन का बोझ है, जो दिन भर, हर समय, हर क्षण, हर एक सेकंड में हमारे अंदर जो सैकड़ों सैकड़ों विचार जो चलते रहते हैं, उन सब से अगर अलग होना है, तभी हम अपने आप के अस्तित्व का अनुभव कर पाएंगे। तो जो थॉटलेसनेस है, जो स्ट्रेसलेसनेस है, वो कैसे हम उसको फील कर पाएंगे? जब हम इन सब से अपने आप को अलग कर लेंगे, और वो विरेचन के थ्रू हमको यहाँ पर करना है। ऐसी कई सारी फिजिकल एक्सरसाइज भी है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। मैंने कल भी जैसे आपको बोला था कि जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो भोजन के संबंध में कि आपका कम से कम 2 घंटे पूर्व भोजन हो चुका हो, और उसके बाद में जब ये
क्लास प्रारंभ हो रही है, तो उससे पहले आप थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज, थोड़ा फिजिकल मूवमेंट कर लेंगे, जॉइंट एक्सरसाइज कर लेंगे, जैसे गर्दन से लगा करके, कंधे से लगा करके, हाथ, कोहनी, कमर, पेट और घुटने और एड़ी, सभी को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कम से कम 12 बार हमको घुमा लेना होता है। हर तरह से बॉडी को पूरा 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 मूवमेंट इस तरह से दे देना होता है। और फिर उसके बाद में एक प्रयोग, ये तो हम आपको यहाँ पर करके बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद में दूसरा एक जो प्रयोग करना है, ये तो हुआ एक शरीर के तल पर, कि शरीर में जो कुछ हमारे पूरे दिन भर में स्ट्रेस की वजह से जॉइंट्स के अंदर जो पॉइजन इकट्ठा हो गया है, उस पॉइजन को रिलीज करने के लिए, ताकि शरीर से हम हल्के हो सके, शरीर विश्रामपूर्ण अवस्था में जा सके, शिथिल हो सके। तो इसके लिए हमको कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करना आवश्यक है। तो इस एक्सरसाइज के साथ में एक और चीज आपको जो करनी है, कि आपको अपने शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ करके, बिल्कुल खड़े होकर के इस तरह से हिलाना है, उसको ऐसे कंपन देना है जैसे पेड़ के पत्ते जब तेज हवाएं चलती है तब कैसे कांपते हैं, तो शरीर को बिल्कुल इस तरह से कंपाना है। तो जब आप ऐसे करोगे तो आप महसूस करोगे कि जहां जहां आपको हल्का हल्का जो दर्द हो रहा था, वो एकदम से रिलीज होने लगेगा, और आप अपने शरीर के भीतर अपने आप को महसूस कर पाओगे, क्योंकि अभी तक हमारी अनुभूति अपने इस शरीर को लेकर के भी नहीं होती है। तो इसके लिए ये एक कुछ प्रारंभिक अवस्थाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि ये हर साधक को, जो भी ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं, ध्यान को महसूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो इस तरह की प्रक्रियाओं से जरूर अपने आप को गुजारें। तो ये करने के साथ में अभी हम एक प्रयोग यहाँ पर श्वास का कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर करेंगे। आप सभी श्वास को पूरी तरह से बाहर खाली करेंगे, मेरे साथ साथ में आपको ये प्रयोग करना है, क्योंकि आप जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, मैं आपको जो निर्देश दे रही हूं, उन निर्देश के साथ में आपको ट्रैवल करने में मुश्किल होगी। तो वो अनुभव अगर करना है, तो मेरे निर्देश के साथ में आपको चलते जाना है, और हो सके तो अपने जहां पर भी आप बैठे हैं वहां पर आप बिल्कुल हल्का प्रकाश या बहुत हल्की सी रोशनी के साथ आप बैठ सकते हैं। ज्यादा प्रकाश भी हमको आंखों को तनाव देने लगता है, तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। और अब आप इस तरह से श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़ना शुरू करेंगे। जस्ट 1 मिनट के लिए आपको कोशिश करनी है कि जितनी गहराई से श्वास को बाहर, मेरे बोलने के साथ में आप प्रक्रिया शुरू कर देंगे, जितनी गहराई से छोड़ सकते हैं उतनी गहराई से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। आप देखेंगे कि बोलने के, श्वास को छोड़ने के साथ में एक आवाज आने लगती है, और ऐसे लगेगा जैसे शरीर के अंदर एकदम गर्मी महसूस होने लगेगी। तो उस गर्मी को महसूस करना है, उस ऊर्जा को महसूस करना है। आप देखेंगे कि पीछे रीढ़ की हड्डी में आपको थोड़ा पसीना आने लगेगा, स्वेटिंग होने लगेगी, तो वो होने देना है। आप जितनी गहराई से करेंगे उतनी गहराई से आपको लगेगा कि जैसे बहुत कुछ बाहर फेंकता जा रहा है। और इस श्वास को फेंकने के साथ में आपको ये महसूस करना है, जो कि मैं बोल रही हूँ वो मेरे शब्दों के साथ आपको महसूस करते जाना है, कि जैसे सारे प्रपंच, सारे आपके कषाय, सारे आपके आवेश जो आज आपने दिन भर में इकट्ठा किए हैं, जो आज दिन भर में आपने जितने लोगों पे क्रोध किया है, जितने लोगों से घृणा की है, जितने लोगों से द्वेष किया है, जहां जहां आपकी नाराजगी है, तो वो सारे के सारे मनो आवेगों को आपको बाहर निकाल देना है इस छूटती हुई श्वास के साथ में। गहराई से और गहराई से अब एक लंबी गहरी श्वास को बाहर छोड़ेंगे। बिल्कुल सीधा बैठ के श्वास को जितना बाहर छोड़ सकते हैं, लेने का प्रयास नहीं करेंगे, केवल और केवल छोड़ते जाना है। छोड़ने पर और देखेंगे कि नाभि के नीचे स्वादिष्टान चक्र आपका बिल्कुल जितना अंदर जा सकता है, अब लगे कि बस अब हो ही नहीं पा रहा है। अपने आप से आपके प्राण भीतर से जैसे तड़पने लगेंगे श्वास को लेने के लिए, तब श्वास को आने देना है, तब तक पूरी गहराई से छोड़ते जाना है। और अब एक और
श्वास लेकर के गहराई से छोड़ने का प्रयोग करेंगे और इतनी गहराई से श्वास को उलीचते जाना है छोड़ते हुए और बिल्कुल उस पॉइंट पे आ जाना है कि जब आपको लग रहा है कि बस अब नहीं छूटा जा रहा है, अब रुक जाओ। यहाँ पर एक क्षण के लिए रुक करके पूरा एक संकल्प लेना है कि मैं ध्यान में प्रवेश कर रही हूँ, मैं ध्यान में प्रवेश कर रही हूँ, मैं ध्यान में प्रवेश कर रही हूँ। और अब श्वास ले लेना है। फिर से इस प्रयोग को एक बार और दोहराएंगे। हमारा संकल्प बहुत गहरे में चले जाना चाहिए। फिर से श्वास को लेंगे और बाहर छोड़ते जाएंगे। जितनी गहराई से छोड़ सकते हैं उतनी गहराई से छोड़ते हुए मैं ध्यान में प्रवेश कर रही हूँ, मैं ध्यान में प्रवेश कर रही हूँ, मैं ध्यान में प्रवेश कर रही हूँ। अब बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे, छोड़ देंगे। और आज इसके साथ हम एक प्रक्रिया और करेंगे, भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी के लिए आप सभी, जैसे मैं आपको बताऊं वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको करना है कि दोनों अंगूठों को अपने कान के भीतर पूरी गहराई से डाल देंगे और फिर इन दोनों अंगुलियों को आंखों के ऊपर ढक देंगे। पहले आप देख लेंगे और तीसरी अंगुली नाक के यहाँ पर रहेगी और चौथी अंगुली इस तरह से रहेगी। और ये करने के बाद में आपको एक और जो महत्वपूर्ण चीज भ्रामरी के साथ में करनी है वो है कि आपको अपनी जीभ को अपने तालू की तरफ, ऊपर की तरफ टच करना है। टच और यानी स्पर्श और बिना स्पर्श के बीच की अवस्था, बहुत 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 हल्का सा स्पर्श आपको रखना है। तो इतने हल्के स्पर्श के साथ में आप देखेंगे कि आपको वहां पर कंपन महसूस होने लगेंगे। और इसके साथ में कैसे गुंजन करना है कि श्वास को पूरा भीतर लेना है और फिर पॉज करना है, रुकना है। रुकने के बाद उसको छोड़ते हुए हमिंग करना है। हमिंग यानी दोनों ऊपर और नीचे के जबड़े आपस में मिले हुए नहीं रहने चाहिए। और उसके बाद होठ हल्के से टच रहेंगे, बहुत हल्का सा स्पर्श, जीभ ऊपर की तरफ, होठ हल्के से टच रहेंगे दोनों। और फिर उसके बाद में इस तरह की ध्वनि हम करेंगे। आप एक बार देख लेंगे कि कैसे आपको मुद्रा बनानी है, उसके बाद में आप करना शुरू करेंगे। यहाँ पर आंखों को हल्का सा, बहुत हल्के से बंद करके और अब अंगुलियों से पूरा उसको पैक कर देना है। चौथी अंगुली नाक के बिल्कुल नीचे की तरफ रहेगी ताकि जो जरूरी है उतनी श्वास आ सके। अब लंबी गहरी श्वास भीतर लेंगे, पॉज करेंगे और अब छोड़ते हुए हमिंग शुरू करेंगे। ऐसा आपको कम से कम 3 बार करना है। 3 बार हमिंग करेंगे। एक बार और लंबी गहरी श्वास के साथ हमिंग करेंगे। जितनी गहराई से छोड़ सकते हैं उतनी गहराई से पूरी श्वास को छोड़ते हुए जितना कंपन हो सके करना है।
आप देखेंगे कि शरीर बिल्कुल विश्राम पूर्ण अवस्था में जा रहा है। शरीर बिल्कुल विश्राम पूर्ण अवस्था में जा रहा है। बिल्कुल इस गुंजन के साथ शून्य भीतर भरता जा रहा है। उस शून्यता को महसूस करना है, जैसे सब कुछ खाली 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 हो गया है। और अब एक और प्रयोग हम यहाँ पर आज करेंगे। वो है जिब्रिश। जिब्रिश में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं जिब्रिश के बारे में जब बोल रही हूँ तब आपको मेरे को सुनने के साथ साथ में इतना होशपूर्ण आ जाना है, इतना जागृति में आ जाना है कि आपको पता चले कि आपकी कब श्वास उठी है, कब आपने श्वास छोड़ी है। आपका ध्यान श्वास की तरफ रहेगा और कान पूरी तरह से मुझे सुन रहे होंगे। यानी आपका अगर हाथ का मूवमेंट भी होता है, आप थोड़ा सा अपना बैक का मूवमेंट, पैर या कुछ भी हिलाते हैं, एक पलक भी झपकाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं। आप पूरी तरह से होश में जागते हुए करेंगे। अभी जब तक हम यहाँ पर साथ में हैं, तब तक आपको पूरे समय जागते हुए रहना है, बिल्कुल होश पूर्ण रहना है। इतने होश में कि हर एक बॉडी का मूवमेंट आपको पता चले, शरीर के बाहर भी और भीतर भी कहाँ क्या हो रहा है, गहराई से पता चलना चाहिए। तो इस जागने के प्रयोग के साथ में अब हम जिब्रिश को समझेंगे। जिब्रिश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे अनर्गल शब्दों को हम बाहर अभिव्यक्त करते हैं। ये क्यों आवश्यक है? देखिए, हमारे अंदर इतने सारे शब्द भरे हुए हैं। जब हम बाहर से बोल रहे होते हैं तब तो बोल ही रहे होते हैं, लेकिन जब हम बाहर से किसी से बात नहीं कर रहे हैं तब भी भीतर बहुत कुछ हमारा चल रहा होता है। निरंतर शब्दों का कोलाहल हमारे मन में चल रहा होता है, और जागते हुए तो चलता ही है, नींद में भी निरंतर चलता रहता है। नींद में भी हम अनर्गल इतना कुछ सोचे जाते हैं, इतनी कुछ जंजाल चलती रहती है। इसके लिए हमने ये नींद से पहले का समय चुना कि आप इस वक्त जितना खाली होकर के सो पाएंगे, आप देखेंगे कि कितनी नई ऊर्जा आपके अंदर भर पाती है। तो खाली होने के लिए हम जिब्रिश यहाँ पर करेंगे। तो जिब्रिश में ये क्यों करना है, ये मैंने आपको बताया कि हम शब्दों से भरे हुए पिंड हैं। सब कुछ हमारे अंदर शब्दों में भरा हुआ है। पास्ट की सारी मेमोरी और फ्यूचर की सारी प्लानिंग, सब कुछ शब्दों में है। हर एक मनो आवेग, हर एक आवेश, हर एक कषाय, हर एक भाव विभाव, यादें, बातें, स्मृतियां, इवन सपने, जंजाल, सब कुछ हमारा शब्दों के अंदर है। यानी हम शब्दों से भरा हुआ पिंड है। तो इन शब्दों को टालना कैसे? जन्म जन्म से जितना कुछ हमने सुना, जहां जहां हम जैसे जैसे प्रभावित हुए और जो जो कुछ हमने बोला, वो सारे शब्द हमारी मेमोरी में, हमारे शरीर के एक एक रोम के अंदर स्टोरेज हुए हुए हैं। तो इसलिए उनको वहां से निकालना बहुत जरूरी है। तो उनको निकालने के लिए अब हम यहाँ पर, आप एक बार देखेंगे कि मैं किस तरह से बोल रही हूँ, फिर आप सभी अपनी अपनी जगह पर अभी वो प्रयोग करना शुरू करेंगे। आप मेरे साथ में हर प्रयोग करते हुए जाना है, आपको केवल सुनना नहीं है। सुन करके समझने जैसा कुछ नहीं है, हर चीज आपको प्रयोग ही करनी है। तो अभी हम जिब्रिश यहाँ पर करेंगे। जिब्रिश का मतलब मीनिंगलेस वर्ड्स बोलने, मीनिंगलेस शब्द बोलने। काकेलू चेले पहले टहले, काले चले पहले टोले, काले चपला कला लो पचला टपले झूचला आप चुपला कला टपले का चल पल कला टपले चकल
चौपलकल टोपलको का चिपलुगुलु का यूच, ये इस तरह के जो मीनिंगलेस वर्ड्स हैं, कहीं पर भी आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको अब प्रयोग शुरू कर देना है। कहीं पर कुछ भी नहीं सोचते हुए केवल और केवल बस बोलते जाना है। कुछ भी मेरे साथ में अभी आपको बोलते जाना है। जब तक मैं ना बोलूं तब तक बिना रुके हुए नॉन स्टॉप आपका जो जो सोचने का, जो बोलने का जो एक फ्रेम है, आप देखोगे कि बहुत लोगों का बोलने का एक, करीब करीब सभी का, क्योंकि सभी बेहोशी में जीते हैं, तो बोलने का एक फिक्स पैटर्न रहता है कि वो उनके कुछ शब्द ऐसे फिक्स रहते हैं कि वो उसी तरीके से शब्दों का प्रयोग करेंगे। लगातार वही वही शब्द उनके हर बात में रिपीट होते रहते हैं। तो इस प्रकार का जो शायद मेरी आवाज क्या सभी जने सुन पा रहे हैं? सभी जनों को मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा हाँ हाँ, तो सभी जने मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओके, तो आप सभी अभी यहाँ पर जिब्रिश करने का अभ्यास शुरू करेंगे। आप कुछ भी बोलते जाएंगे, लेकिन कुछ सोचना नहीं है। इसकी अनिवार्य शर्त यह है कि आपको कुछ भी सोचना नहीं है, बस आपको बोलते जाना है। काकेलो जाला जो कुछ आए वैसा वैसा बोलते ही जाना है। लगातार 3 मिनट तक आप बोलते जाएंगे, चाहे कोई साउंड ही हो, और ध्यान रखेंगे कि रिपीटेशन नहीं हो, बस कुछ भी होता ही जाए, वो स्वतः घटित हो, उसमें कुछ भी विचार नहीं करना है। वैसे तो हम सब बात करते हुए कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सोचना नहीं है। सोचने के पार जाने के लिए ये जिब्रिश का अभ्यास करना है। और आप देखोगे कि ये इतनी जबरदस्त विधि है, इतनी जबरदस्त टेक्निक है कि जैसे ही आप जिब्रिश करोगे तो आपको उसके बाद में लगेगा जैसे आप बिल्कुल खाली हो गए हो, कहीं कोई विचार नहीं रहा है। तो विचारों के पार जाने के लिए बहुत ही अच्छी विधि है। आपको कल जब ये हम स्टार्ट करेंगे तो आप एक अभ्यास जरूर करना कि कल दिन भर में जब भी आपको समय लगे, या शाम को इस सेशन को करने से पहले भी आप कम से कम 15 मिनट के लिए एकांत रूम में बैठ करके जिब्रिश का प्रयोग करेंगे। ताकि जिब्रिश का प्रयोग जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बिल्कुल खाली होते जा रहे हैं, और जब आप फिर मेरे साथ बैठेंगे तो बहुत बहुत आराम से आप ध्यान के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। बहुत सहजता के साथ आपको वो पूर्णता की स्थिति, अपने आप के अंदर आने की स्थिति उपलब्ध हो जाएगी। हाँ, तो लगभग 3 मिनट तक आपको ये जिब्रिश करते रहना है। इसमें आवाजें भी हो सकती है, अक्षर भी हो सकते हैं, और शब्दों का ऐसा समूह या ऐसी कोई भाषा जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो वो बोलना है। जैसे जैसे उस भाषा को भी हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है तो हम उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इस तरह की भाषा हमको बोलनी है। यानी जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब उसको भाषा नहीं आती है तो वो कुछ भी बोलता है पानी पीने के लिए, मम मम चिच कालो पच्चे का ये टोपे, जब बोलना शुरू किया जाता है तो बस उसी तरह के शब्द हमको बोलने हैं। हाँ, तो अब इस तरह का जो हमने यहाँ पर जिब्रिश किया है, आप देखेंगे कि जिब्रिश के साथ में आप बहुत खाली होते जा रहे हैं, बहुत शांत होते जा रहे हैं। और इस खालीपन और शांत के बाद में अब हम आज एक और प्रयोग करेंगे। जिब्रिश के बाद में एक और प्रयोग करेंगे। अब श्वास को पूरी तरह से बैलेंस करने के लिए, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण लाने के लिए, और अपने भीतर तक प्राणों का कंपन महसूस करने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर के भीतर अपने आप से एक साक्षात्कार करें, एक मुलाकात करें। तो उसके लिए आपको एक नए तरीके से मैं यहाँ पर एक प्रयोग बताऊंगी। अनुलोम विलोम करना है, लेकिन वो किस तरीके से करना है उस पे जरा आप ध्यान देंगे। ये मुद्रा बना लेंगे, पहली और दूसरी अंगुली आपकी बंद रहेगी और तीसरी चौथी अंगुली खुली और अंगूठा खुला हुआ। ये इस तरह की
मुद्रा आप बना लेंगे। बस एक हाथ से ही बनानी है, दूसरा हाथ अपने घुटने पर हथेली खुली हुई रहेगी। तो इस तरह की मुद्रा आपको बनानी है। और ये मुद्रा बनाने के बाद में यहां से आप अंगूठे से अपना चंद्र सूर्य स्वर जो है, राइट साइड का जो नोस्ट्रल है, उसको बंद करेंगे और फिर लेफ्ट से श्वास लेना शुरू करेंगे। और फिर जब आप श्वास लेंगे तो आपका जो इस अंगुली का ये जो भाग है, पहली अंगुली का ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट आपके आज्ञा चक्र पर टच होगा और उस पे एक दबाव सा देना है, अपने ही आज्ञा चक्र को प्रेस करना है इस तरह से। और बाकी अनुलोम विलोम की क्रिया आपको पता है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि जब आप इधर इसको करेंगे तो अब मैंने अपने राइट साइड के नोस्ट्रल को बंद किया है, अब मैं लेफ्ट से सांस ले रही हूं और फिर ये यहां पर मेरा एक दबाव है आज्ञा चक्र पर, पूरी तरह से अंदर लेकर के 3 सेकंड के लिए रुक करके पॉज लेना है और उसके बाद में यहां से इन दोनों अंगुली से बंद कर देना है और यहां से इस अंगूठे को खुला छोड़ देना है। ये खुला करने के साथ में यहां से श्वास को बाहर निकलने देना है। अगर आपको ये एक बार में अगर नहीं समझ आ पा रहा है तो आप सिंपल तरीके से भी श्वास को जो अनुलोम विलोम करते हैं तो वैसा भी करने का प्रयास कर सकते हो। लेकिन इस मुद्रा का एक विशेष महत्व है, तो इस मुद्रा के साथ अगर करते हैं तो बहुत आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे। अभी आप बहुत एक अलग ही अनुभूति में आ जाएंगे। देखो, पहली और दूसरी अंगुली को नीचे मोड़ लेना है और तीसरी और चौथी अंगुली को खुला कर लेना है और अंगूठे को खुला, और यहां से इसको प्रेस, और उसके बाद में इन अंगुलियों से जब यहाँ पे करेंगे तो अंगूठे को छोड़ के ये यहाँ पे ऐसे करेंगे और इस तरह से इस जॉइंट से आज्ञा चक्र को प्रेस करना है और लेते हुए लेकर के 3 सेकंड के लिए पॉज करना है, फिर छोड़ना है, फिर 3 सेकंड के लिए रुकना है, फिर श्वास को लेना है और इतना छोड़ना है, इतना गहराई से छोड़ना है कि आपका स्वादिष्टान चक्र यानी नाभि के नीचे आपको पूरा पूरा पेट अंदर की तरफ चला जाए। तब आप देखेंगे कि एकदम से ऐसे लगेगा जैसे शरीर के अंदर कुछ खुल सा गया है। मूलाधार चक्र और उसके ऊपर आपको इस तरह से खुलता हुआ महसूस होगा। आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर आपको इस तरह से कंपन होने लगेगा और ऐसा लगेगा जैसे कुछ खुल सा रहा है। तो ये प्रयोग आप अभी मेरे साथ में करना शुरू करेंगे। आवाज सभी को प्रॉपर आ रही है? आप सभी ये प्रयोग मेरे साथ में करना शुरू करेंगे। अनुलोम विलोम को यहाँ पर अभी हम 3 बार गहराई से करेंगे पूरी तरह से। हाँ, ये बना लेंगे। फिर यहाँ पर ऐसे लगेगा जैसे आपके यहां से कुछ निकल रहा है। अलग अलग आप जितनी डीपली कर पाएंगे उतना आपको शरीर के अलग अलग चक्रों से कुछ खुलता हुआ सा महसूस होने लगेगा। ये टेक्निक आपको प्रयोग ही करके अभी महसूस करना है। कम से कम 3 बार अभी आप प्रयोग करेंगे। अगर ये मुद्रा नहीं भी बनानी आ रही है तो भी आपको अनुलोम विलोम तो करना ही है, क्योंकि इसके आगे आज मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग करवाऊंगी आपको, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये पूर्व तैयारी आपकी हो जाए। ये सभी
विशेष विशेष प्रकार के विरेचन हैं खाली और शांत होने के लिए। नींद में जाने की तैयारी, हमको एक बहुत बड़ा जो प्रयोग हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हमको अपनी नींद को ध्यानमय बनाना है, ध्यानपूर्ण अवस्था में नींद में जाना है। और वो प्रयोग अगर शुरू हो जाए, आपको वो पॉइंट समझ में आ जाए कि जागते हुए से नींद में किस प्रकार से जाना है, कितनी शांति के साथ, कितनी रिक्तता के साथ जाना है, तो आप देखेंगे कि सुबह जब आप उठेंगे तो आपका शरीर और मन कितना हल्का और कितना दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ होगा। अपने आप आपके शरीर की मरम्मत और मन की सभी कुछ प्रकृति अपने आप से कर देगी। जरूरी है कि हम उस ऊर्जा को अपने भीतर में प्रवेश दे पाएं। तो उस वो दिव्य ऊर्जा, वो जो कॉस्मिक एनर्जी जो है, वो कब हमारे भीतर प्रवेश कर पाएगी, जब हम पूरी तरह से खाली होंगे। तो हम यहाँ पर ये विभिन्न प्रयोग खाली होने के लिए करते जा रहे हैं। और अपने ये जो प्रयोग हैं, इस हर प्रयोग के साथ आप देखोगे कि जैसे भीतर की कुछ ग्रंथियां भी टूटती जा रही है। अपने आप से आपको एक जागृति आने लगेगी, एक कॉन्शियसनेस आने लगेगी कि आप क्या कर रहे हैं। बार बार जब मैं आपको बोल रही हूँ तो आप मेरे सुनने के साथ में ही जैसे ये प्रक्रिया कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया के साथ में भी आपका पूरा ध्यान रहेगा कि आपका कब हाथ का मूवमेंट बदला है। इवन आपको अपनी आंखों के मूवमेंट को भी ध्यान देना है कि कब आपकी आंखें किधर गई है। हो सकता है आप मेरी आवाज सुनते हुए आपके जो आसपास की जो आवाजें चल रही है, उन आवाजों पे आपका ध्यान जा रहा हो, लेकिन उन सब पे अपने चित्त को ठहरा नहीं देना है। केवल बस घटित हो रहा है ये जानते हुए आगे बढ़ जाना है, कहीं उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। मान लीजिए आपके चारों तरफ कोई व्हीकल की आवाज आ रही होगी, या कोई पशु पक्षी की आवाज आ रही होगी, या और कोई साउंड चल रहा होगा, तो बस उसको भी आप स्वीकार कर लीजिए। कहीं उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं आए, इसका विशेष ध्यान रखना है कि अभी हमारे अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं उठेगी किसी भी चीज के प्रति। कुछ भी बाहरी परिस्थिति से हमको प्रभावित नहीं होना है। सब कुछ इतना शांत, इतना शांत। और कोशिश कीजिए कि शरीर भी आपका एक जैसी स्थिति, यानी आप स्टैच्यू बन करके बैठ सकें। ये प्रक्रिया चल रही है, बस इतना ही मूवमेंट हो, इसके अलावा मूवमेंट नहीं हो। यानी आपको कॉन्शियस होना है कि शरीर का और कहीं कोई मूवमेंट नहीं चले। जितना जो आवश्यक है, अगर वो होता भी है तो पूरी जागृति के साथ में, श्वास के साथ जागृति, शरीर के हर एक अंग के साथ में जागृति, होश पूर्ण होते जाना है। और अब अनुलोम विलोम की जो आपने प्रक्रिया अगर 3 से 5 बार अगर कर ली है, तो आप महसूस करेंगे कि अगर आप पूरी तरह से ईमानदारी से अगर इस प्रक्रिया को कर रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको अपने शरीर के अंदर एक अलग ही तरह का कंपन महसूस होने लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे कुछ लाइट सी लग रही है, जैसे जैसे एकदम से हम कहीं बंद पैक जगह पे अगर चले जाते हैं तो कैसे श्वास एकदम से रुक जाती है, लेकिन वहां से जैसे हम बाहर निकलते हैं, फ्रेश एयर में निकलते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे जैसे भीतर बहुत गहरे प्राण भर गए हैं। तो वैसा आपको महसूस होने लगेगा कि आपने जो इतना अंदर से जो अपने आप को खाली किया है। तो जो हमारे 6,000 जो रोम छिद्र हैं, जिसमें से मुश्किल से 1500-2000 ही काम कर पाते हैं, बाकी तो सारे ब्लॉकेज रहते हैं, तो वो कुछ और खुल जाएंगे। तो आपके अंदर एक ऊर्जा भरने लगेगी। तो वो ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होगी
जो आपके आप देखेंगे कि अगर सिर्फ ये प्रयोग ही अगर आपने इतना ईमानदारी से कर लिया है, जो प्रयोग आज मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, वो प्रयोग अगर आप मेरे साथ साथ में अगर ईमानदारी से करते जा रहे हैं, तो वो करने के साथ में आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर के बहुत सारे दर्द भी चले गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं कि जैसे अक्सर या तो आपके कंधों में या आपके कमर में या घुटनों में या सिर पे कहीं ना कहीं किसी न किसी को दर्द रहता ही है। मतलब इन 4 जगह पर अक्सर कहीं ना कहीं लोगों को सबको दर्द रहता ही है। तो आपको जहां पर भी दर्द है, चलो उस जगह पे चलते हैं, पूरा ध्यान लेकर जाओ। पूरा ध्यान अपने चाहे घुटनों पर या कमर में या कंधों पर या सिर पर, जहां आपको दर्द महसूस हो रहा है, जहां आपको लग रहा है कि ये भाग ठीक नहीं है आपका, बहुत वहां पर स्ट्रेस भरा हुआ है, तो वहां पर आप पूरा पूरा ध्यान लेके जाओ। और अब एक लंबी गहरी श्वास भर के महसूस करो कि श्वास आपके कंधों तक चली गई है या आपके सिर तक। आप जिस भी भाग पे ध्यान कर रहे हैं, चाहे ये यहाँ पर ये आज्ञा चक्र है, चाहे ये जो विशुद्धि चक्र है उसके पीछे की तरफ जब ध्यान देंगे तो पूरे कंधे पर भी अपने आप से ध्यान आपका चला जाएगा, या बैक में यानी मणिपुर और स्वादिष्टान के पीछे की तरफ जहां कहीं आपको दर्द लग रहा है, वहां वहां पूरी गहराई से उस दर्द को देखते जाना है, या घुटनों पर जहां जिसको है। बस अब पूरी तरह से श्वास को वहां लेकर के चलो, लंबी गहरी श्वास के साथ में। और लंबी गहरी श्वास, चूंकि अभी हमने इतने प्रयोग किए हैं तो अपने आप से आपकी लंबी गहरी श्वास आने लगेगी। तो एक लंबी गहरी श्वास के साथ में आपको उस भाग पे जाना है जहां भी आपको दर्द है, और अब गहराई से दर्द को देखना शुरू करना है। देखो कहाँ दर्द हो रहा है, पूरे पैर में, पूरे घुटने में, कंधे पर, सिर में, जहां कहीं भी है, पूरे उस भाग को देखो। देखो और गहराई से उस श्वास को पूरा वहां पर लेकर के जाओ और फैला लो। प्राण वायु से उस अंग को पूरा भर लेना है। जैसे हम बैलून के अंदर हवा भरते हैं, वैसे आप महसूस करोगे कि उस अंग के अंदर आप गहरी श्वास के साथ में प्राणवायु को भर रहे हैं। बहुत गहराई के साथ वहां भरते जाना है और दर्द को देखते जाना है। सिर्फ उसी अंग पर आपका ध्यान रहेगा, बाकी का पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल शिथिल शिथिल। बाकी का पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाएगा। सिर्फ उस अंग पर ध्यान देना है जहां आपको कुछ भी तकलीफ है या कमजोर है, आपको लगता है कि कोई अंग आपका कमजोर है, तो वहां पर ध्यान देना है। जैसे हो सकता है किसी का हृदय चक्र कमजोर हो, तो अपने वो हृदय पर ध्यान दे सकते हैं, या आपको पेट से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो पेट पर ध्यान जहां आपको लगता है। या जो डायबिटीज के जो पेशेंट है तो वो लोग अपने पैंक्रियास पर यानी स्वादिष्टान चक्र के आसपास में वहां पर ध्यान दे सकते हैं। तो किडनी से संबंधित है तो वहां पर आप ध्यान देंगे। तो ऐसे जहां आपको लगता है वहां पर आपका ध्यान पूरी तरह से रहेगा, और हर एक गहरी श्वास के साथ में पूरी प्राण ऊर्जा को उस अंग में भर देना है। और अब आप देखेंगे कि वो जो दर्द है, जो आपको एक बड़े पोर्शन में, बड़े भाग में जो आपको महसूस हो रहा था, वो बहुत छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। बिल्कुल वो जो दर्द एक पॉइंट पे आ जाएगा, बिल्कुल एक पिन पॉइंट जितना जितना सा एक पॉइंट पे आप आ जाओगे।
पूरी पूरी चेतना को बस उसी अंग पे ले जाना है, जिसे सारी की सारी ऊर्जा, सारी की सारी प्राण ऊर्जा आपके उस अंग पर जा रही है। हर आती हुई श्वास के साथ बिल्कुल सब कुछ स्थिर, और पूरा पूरा ध्यान उस अंग पर। और अब आप देखेंगे कि जिसके जहां पर जो दर्द है वहां पर उस श्वास के साथ में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। गुरु कृपा से एक दिव्य ऊर्जा आपके उस अंग में प्रवाहित हो रही है। आप बहुत शांत और शिथिल हो रहे हैं, बहुत शांत और शिथिल हो रहे हैं, शांत और शिथिल हो रहे हैं। हर एक लंबी गहरी श्वास आपको दिव्य ऊर्जा से भर रही है, और वो प्राण ऊर्जा आपके उस अंग को तरोताजा कर रही है। अब आप देखेंगे कि बिल्कुल जैसे आपका दर्द गायब हो गया है। बस अब अपने श्वास को बिल्कुल नॉर्मल कर लेंगे। श्वास को बिल्कुल सामान्य कर लेंगे। जो इतनी देर हम लंबी गहरी श्वास ले रहे थे, अभी पुनः सामान्य अवस्था में आ जाना है। बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। और अब आप इतने रिलैक्स होकर के फिर से देखो कि जहां हमने ध्यान किया था अभी वहां पर क्या स्थिति है। बस वहां पर कोई भी स्ट्रेस नहीं रहे। स्पेशली आज उस अंग को शिथिल ही कर देना है, पूरा पूरा इतना शिथिल कर देना है, इतना शिथिल करते जाना है कि अपने आप से जो इतने लंबे समय तक हमने उस अंग के साथ में जो अन्याय किया है, जो वहां की ऊर्जा जो बिल्कुल खत्म हो गई, या वो अंग जरूरत से ज्यादा उसका जो मिसयूज हुआ है, दिमाग की वजह से ही मिसयूज होता है। तो जो हमने अपने आप के साथ जो भी कुछ शरीर के साथ जो अन्याय किया, उस अंग का मिसयूज किया है, तो वो सारा की सारा निकाल करके उसको बिल्कुल रिलैक्स कर देना है। और यही प्रयोग, यही विचार आज आपको, जब आप ये सेशन पूरा होने के बाद में जब नींद में प्रवेश करेंगे, तभी भी आपको इसी तरह से करना है। तो ये पूरा प्रयोग आपको नींद के साथ में भी करना है। अब आप एक अंतिम प्रयोग मेरे साथ में करेंगे। पहले श्वास पर पूरा ध्यान आपका लगा रहेगा। आंखें हो सके तो बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको केवल सुनना है। आंखों को बंद करना इसके लिए भी आवश्यक है, बीच में जहां लगे बहुत जरूरी तो आप ठीक है मुझे देख सकते हैं अगर कुछ देखने लायक है तो, अन्यथा आंखों को हो सके तो बंद रखना है, क्योंकि आंखों के माध्यम से हमारी बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकलती रहती है। तो हम यहाँ से बहुत खाली होते रहते हैं। सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारी आंखों के थ्रू बाहर निकलती है। तो जब आंखें थक जाती है बार बार में, तो वो झपकने लगती है। इसके लिए हम बार बार में आंखें झपकाते रहते हैं, उस थकान को दूर करने के लिए। तो अभी जब आप आंखों को बंद ही कर देंगे तो अपने आप से आपकी आंखें रिलैक्स होने लगेगी। अब आंखों को रिलैक्स करने के लिए
दोनों अंगूठों को लेकर के बंद आंखों से नाक की तरफ से एक अंगूठे से प्रेशर देते हुए अपने आंख के अंदर जो गोला है उसको दबाते हुए पूरा बाहर की तरफ लेकर आना है, इस तरह से। और यहाँ ला करके इसके कॉर्नर पर रुक करके यहाँ पर बिल्कुल उसका जो बीच का जो बिंदु है उस पॉइंट पे, यहाँ पे उस पॉइंट को थोड़ा सा खींचते हुए आंखों को खोलेंगे और बंद करेंगे, यानी झपकाना शुरू करेंगे। इस तरह से झपकाएंगे। बहुत जरूरी है कि हम आंखों को बहुत रिलैक्स कर लें। ये आंखों की रोशनी के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन अभी आपकी गहरी नींद में चूंकि आपको जाना है तो इसके लिए ये प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं। पुनः एक बार करेंगे। अंगूठे से जित अच्छा सा प्रेशर देना है, ऐसे नहीं कि बहुत हल्का सा स्पर्श, अच्छे से प्रेशर देते हुए ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारे तारे आंखों के आगे नजर आने लग रहे हैं, बहुत अलग अलग कलर की लाइट आ रही है। और वो करते हुए बिल्कुल कॉर्नर पर बिंदु, जो बीच का जो बिंदु है उस पर आते हुए और आंखों को झपकाएंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, उसको ऐसे झपकाएंगे और फिर छोड़ देंगे। एक बार और इस प्रयोग को करेंगे। पूरा प्रेशर देते हुए धीमे धीमे, बहुत धीमी गति से अंगूठे से प्रेशर देते हुए आंखों को दबा करके सारे स्ट्रेस को बाहर ले आना है और कॉर्नर के बिंदु पर अंगूठे से प्रेस करते हुए, यानी उसको थोड़ा खींचते हुए बाहर की तरफ, और आंखों को बंद करना है, झपकाना है, खोलना है। अब आंखों को बंद करने के साथ चारों उंगलियों से उसको पूरी तरह से कुछ क्षण के लिए बंद करेंगे। और अब एक लंबी गहरी श्वास को आंखों पे महसूस करेंगे। जैसे आंखों पर वो गहरी श्वास को वर्तुलाकार यानी गोलाकार में श्वास को घुमा लेना है, उस प्राणवायु से आंखों को पूरा भर लेना है ताकि आपकी आंखें बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। जो कुछ दिन भर में आपने आंखों के द्वारा भीतर बहुत कुछ इकट्ठा किया है वो सारा इन आंखों के थ्रू, इस एक्सरसाइज के थ्रू बिल्कुल बाहर निकल जाए। आंखों पे कोई दृश्य का प्रभाव नहीं रहे, ऐसा भाव करना है कि जो कुछ भी देखा, जो आज दिन भर में आंख ने जो कुछ इकट्ठा किया है, बहुत सारे ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं, ऐसे सीन, ऐसे व्यक्ति, कुछ भी जहां जहां आप आकर्षित विकर्षित हुए हो, जहां जहां पक्ष विपक्ष में आए हो, तो वो सारे के सारे भाव विभाव जो आंखों के माध्यम से भीतर गए हैं, तो वो इसके साथ में हमको बिल्कुल बाहर निकाल देना है और उस प्राण ऊर्जा से आंखों को भर देना है। ये सारे के सारे प्रयोग शरीर को बहुत अलग अलग तरीके से रिलैक्स करने के लिए है। देखेंगे कि आंखें अभी बहुत तरोताजा हो गई है। बहुत अच्छा फील होगा जब आप धीमे धीमे अपनी आंखों को खोलेंगे, तो आपको बहुत ऐसा लगेगा जैसे आंखें बहुत हल्की हो गई है। एक प्रयोग आप इसके साथ में, आप चाहें तो रात को सोते हुए आंखों के लिए एक प्रयोग और कर सकते हैं कि आप आंखों पर एक पट्टी बांध लीजिए
एक रुमाल उसके ऊपर आप बांध लीजिए। तो आंखों पर आप एक पट्टी बांध करके रात भर के लिए, आप बोलेंगे पट्टी बांधने की क्या जरूरत है जब आंखें बंद ही रहती है। तो ऐसा है कि आंखें बंद रहने के बाद में भी हमारे आंखों का जो जो अंदर का जो है गोल, वो घूमता रहता है। जो लोग बहुत जंजाल देखते रहते हैं, जिनको रात को बहुत कुछ सपने आते हैं, सपने नहीं होते हैं, वो जंजाल ही होता है। जो दिन भर में आपने किया है वो सारा रात में रिपीटेशन होता है। जैसे गाय जुगाली करती है, तो वैसे ही हमारे अंदर कॉन्शियस माइंड के अंदर जो दिन भर में हमने ग्रहण किया है, वो सारा की सारा रात को नींद के अंदर चलता है। और वो जैसे जुगाली करके गाय सारा की सारा खाना एडजस्ट कर लेती है, तो वैसे ही हमारा कॉन्शियस माइंड जो है उन सारी चीजों को, उन सारी घटनाओं को, प्रभावों को अपने भीतर कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में एडजस्ट कर लेता है। तो वो गहरे प्रभाव जो है वो अंदर चले जाते हैं। और एक और मजे की बात यहाँ पर आपको ये समझने की है कि आप देखेंगे आज रात को जब आप सोएंगे, तो जागते हुए से जब आप नींद में जाएंगे, उस क्षण, आज आपको वो क्षण पकड़ना है और देखना है कि उस क्षण आपके अंतिम विचार क्या हैं। जो आपके अंतिम विचार रहेंगे, वही विचार कल सुबह जब आप उठेंगे तो वो नींद खुलने के पहले क्षण में वही विचार होगा। यानी एक पूरे विचारों का एक सर्कल चलता है। तो जो नींद में जाते हुए आप जिसके बारे में सोचते हुए आप नींद में प्रवेश करोगे, वही चीज सुबह उठने के साथ में आपको याद आएगी, और ये पूरा के पूरा सर्कल जो है इस तरीके से आपका चलना शुरू होगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि नींद के प्रति आपको कॉन्शियस हो जाना चाहिए। आपने दिन भर में हो सकता है बहुत अच्छे काम किए होंगे, बहुत कुछ ध्यान या कुछ और भी कुछ धार्मिक क्रियाएं की होंगी, लेकिन अगर आप होशपूर्ण नींद में नहीं जा पाए, और नींद में अगर किसी चिंता को लेकर के गए हैं, किसी बात को लेकर के गए हैं, कोई प्रश्न को लेकर के गए हैं, तो वो सारी की सारी चीज आपके अंदर गहरे में जाकर के घटना बना लेगी। और वो घटना किस रूप में, किस तरीके से हमारे सामने आएगी, ये हम नहीं जानते हैं। आने के बाद में हमें लगता है कि हमने ऐसा कब चाहा था, हमने ये तो कभी मांग नहीं की थी। लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि हम बेहोशी में क्या क्या डिमांड कर लेते हैं, क्या क्या सोच लेते हैं। फिर वो जो मिक्स एंड मैच खिचड़ी बन करके जब सामने आती है हमारी जिंदगी में, तब हमें पता चलता है कि ये हमने क्या किया। तो इसके लिए आज से हमको नींद के प्रति बहुत होशपूर्ण हो जाना है। तो आज जब आप नींद में प्रवेश करेंगे, तो बराबर देखते रहेंगे कि हाँ, अब आप जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है, मन बिल्कुल शिथिल हो गया है, विचार बिल्कुल शांत हो गए हैं। और अब आप चाहे तो अपना कोई भी इष्ट मंत्र है, गुरु मंत्र है, या नमोकार मंत्र है, या और कुछ नहीं तो सिर्फ ओम को ही पूरे शरीर में भर करके सो जाना है। ओम को कैसे भरना है कि अब जैसे चूंकि समय भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे चैट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर उसका जवाब भी दे सकती हूँ। ये पूरा सेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर भी हम दे सकते हैं कॉमन में, और फिर आप उसके बाद में व्हाट्सएप पर भी मुझे पूछ सकते हैं। तो कल के सेशन में भी हम उसका जवाब आपको देंगे। कल फिर हम कुछ नए प्रयोग करेंगे, इन्हीं सारी चीजों के साथ में फिर कुछ और नए प्रयोग करेंगे। और आज जो मैंने आपको चीजें बताई है, वो सारी कुछ कुछ तैयारी आपको करके आना है। आप जितनी तैयारी आप करके आओगे तो उतना अच्छा आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल पाएगा। और ये सेशन कैसा लगा आपको, क्या अनुभूति हो रही है, तो वो जरूर आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो अब हम पीछे के कुछ मिनट के लिए बस आप लेट जाएंगे या बहुत शिथिल होकर के मेरे निर्देश के साथ में चलना शुरू करेंगे। आपका पूरा शरीर मेरे शब्दों के साथ यात्रा
करेगा। शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है। शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है। शरीर बिल्कुल शिथिल हो चुका है। दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स। पूरी चेतना को लेके जाओ दोनों पैरों में। देखो पूरे पैरों में कहीं कोई तनाव नहीं है। पूरे दोनों पैरों को देखने के साथ अब अपने मूलाधार चक्र पर देखेंगे। कमर में, पेट में बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। सब कुछ बिल्कुल शांत होता जा रहा है। पेट से केवल, नाभि से केवल श्वास को अनुभव करना है, बाकी कुछ नहीं। सब कुछ बिल्कुल शांत होता जा रहा है। दोनों कंधे, अगर आप लेटे हैं तो अपने पिलो को अपने कंधे तक ले आएंगे और शवासन में लेट जाएंगे, और अगर बैठे हैं तो बिल्कुल आराम की मुद्रा में बैठ जाएंगे, ऐसे जैसे शरीर बहुत ढीला हो गया है, कुछ भी उसमें रहा ही नहीं है, कुछ करने का प्रयास नहीं। जैसे जैसे शरीर शिथिल हो रहा है, वैसे वैसे हमारा सारा कर्तापन छूटता जा रहा है। हम अकर्ता भाव में जा रहे हैं। हम एक्टिव से पैसिव में जा रहे हैं। सिर, पूरा चेहरा, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स। आंखें बंद और बिल्कुल रिलैक्स, बहुत शांत शांत। पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल हो चुका है। पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल हो चुका है। मन बिल्कुल शांत हो चुका है। मन बिल्कुल शांत हो चुका है। कुछ नहीं हिलना है, कहीं कुछ भी बाकी नहीं रहा। सब कार्य पूरे हो चुके हैं। मन बिल्कुल शांत। जैसे जैसे मन शांत हो रहा है, वैसे वैसे हृदय की धड़कन भी महसूस होने लगेगी। विचार बिल्कुल शांत हो चुके हैं। विचार बिल्कुल शांत हो चुके हैं। विचार बिल्कुल शांत हो चुके हैं। सभी कुछ बिल्कुल शांत होता जा रहा है। और अब हमारी श्वास भी बहुत शांत होती जा रही है। श्वास बिल्कुल शांत होती जा रही है। श्वास बिल्कुल शांत होती जा रही है। इस ध्वनि को आप सुन रहे हैं, बस
श्वास के साथ चलते जाना है। ये जो इजी टेक्निक फॉर स्लीपिंग, ये जो मैं करवा रही हूँ, ये सबसे इजी टेक्निक है कि शरीर को इतना शिथिल, सब कुछ जैसे शांत हो गया है और शवासन में लेट जाना है। हथेलियां आसमान की तरफ खुली रहेगी, पैरों के अंदर थोड़ा गैप रहेगा और पिलो को कंधे तक लेकर के सो जाना है। कुछ देर इतने विश्रामपूर्ण अवस्था में रहना है। और अब ओमकार मैं यहाँ पर उच्चारण करूंगी, आप केवल ओमकार को अपनी आती हुई श्वास के साथ में पूरे शरीर के भीतर लेकर के जाएंगे। महसूस करेंगे कि आपके रोम रोम में ओमकार बस रहा है। मैं यहाँ पर ओम का उच्चारण कर रही हूँ। आप केवल सुन के उसके कंपन को अपनी श्वास के साथ में महसूस करेंगे। हम हमारे बीच में, मेरी आवाज और आप सभी के बीच में इतनी तारतम्यता बन जाएगी।
अंतिम रात्रिकालीन प्रार्थना। सभी बिल्कुल ध्यान में अवस्था में सुनते जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। मैं अपने तनाव और विरोधाभास पर विजय पाने वाली हूँ। मैं अपने तनाव और विरोधाभास पर विजय पा रही हूँ, क्योंकि मेरे गुरु शिखर में ईश्वरी शक्ति अपनी परम योग्यता के साथ स्थापित है। क्योंकि मेरे गुरु शिखर में ईश्वरी शक्ति अपनी परम योग्यता के साथ स्थापित है। मैं अपने तनाव और विरोधाभास पर विजय प्राप्त कर रही हूँ। मैं अपने मानसिक द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर रही हूँ। मैं अपने मानसिक द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर रही हूँ। मैं पूरी एकाग्रता से बोल रही हूँ। मैं पूरी एकाग्र आस्था से बोल रही हूँ। मैं पूरी एकाग्र आस्था से बोल रही हूँ। मैं महान विनयी, सद्भावी और समर्पित हो चुकी हूँ। मैं महान विनयी, सद्भावी और समर्पित हो चुकी हूँ। मैं महान विनयी, सद्भावी और समर्पित हो चुकी हूँ। सारी आत्म शक्तियां ज्राम ज्रीम ज्रूम ज्राम जह जागृत व प्रस्फुटित हो रही है। सारी आत्म शक्तियां ज्राम ज्रीम द्रुम ज्राम जह जागृत व प्रस्फुटित हो रही है। सारी आत्म शक्तियां ज्राम ज्रीम ज्रूम ज्राम जह जागृत और प्रस्फुटित हो रही है। गुरु शक्ति मेरी भक्ति जयम 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 हो। गुरु शक्ति मेरी भक्ति जयम 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 हो। गुरु शक्ति मेरी भक्ति जयम 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 हो। मैं आराम पूर्वक हूँ। मैं आराम पूर्ण हूँ। मैं आराम पूर्ण हूँ। मैं ध्यान में नींद में प्रवेश कर रही हूँ। मैं ध्यान में नींद में प्रवेश कर रही हूँ। आमीन। भीतर एक गहरी शांति को अनुभव करेंगे। लंबी गहरी श्वास को पूरे शरीर में फैला लेंगे। मेरे ओमकार के साथ लंबी गहरी श्वास के साथ आप चलेंगे। आपको उच्चारण नहीं करना है, लेकिन ऐसा महसूस करना है जैसे भीतर से मेरे शब्द के साथ आप उच्चारित कर रहे हैं। केवल श्वास के साथ चलना है।
फिर एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे और उसे रोकेंगे और पूरे शरीर में महसूस करते जाएंगे। बस इसी ओमकार के साथ, इतनी शांति के साथ अब आप नींद में प्रवेश करेंगे, ध्यानमय नींद में प्रवेश करेंगे। कल ठीक 10 में 10 कम हम सभी मिलेंगे। आपने आज इतने शांतिपूर्ण तरीके से, इतने प्रेम पूर्ण तरीके से मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के भीतर बैठी हुई दिव्य भव्य आत्मा को और उसकी परम योग्यता को यानी परमात्मा को पावनी का नमन, स्वयं को प्रणाम करते हुए ध्यान में अद्भुत नींद में प्रवेश करेंगे आप सभी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।